नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री इस वीक में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं कि इस वीक में आगे हम लोग को क्या मोमेंटम निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं। हम लोग जीरोधा का अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो बड़ा आप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा होगा, और वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, अगर वीकली चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्राइस चल रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो हम लोग को FII DIS का सेलिंग आते हुए दिख सकता है। तो यही कारण था निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा बुल रन में था पिछले 1-1.5 साल में। उसके बाद FII DIS का हम लोग को लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो पहला एंट्री हम लोग निफ्टी 20 ETF में बाई करने के लिए बोले थे कि इस लोकेशन पे आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बाई किए होंगे तो फिर और भी हम लोग को नीचे आते हुए दिखा था। तो इस पिवट लाइन पे भी हम लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स का जो ETF है निफ्टी 20 ETF उसको बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और फिर से वही लेवल पे 18,400 या 18,000 के करीब हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो फिलहाल की बात करें तो निफ्टी 50 अभी 20 के मूविंग एवरेज के करीब में है और एक हैमर कैंडल के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है जो कि बियरिश साइन है, क्योंकि बड़ा इनगल्फिंग रेड है तो नीचे का पॉसिबिलिटी आने का ज़्यादा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर एक 2% का आपको दिखता है दोस्तों निफ्टी 50 में, तब बाई करके चलना है, नहीं तो और भी पॉसिबिलिटी है नीचे आने का। तो निफ्टी 50 में अगर बाई करके चलना है निफ्टी 20 ETF को, तो एक 2% का ग्रीन कैंडल का वेट करें 20 के मूविंग एवरेज के करीब में, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी अभी प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग SIP कर सकते हैं। अगर इस लोकेशन पे भी बाई किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग निफ्टी 20 ETF का मेन पर्पस होता है दोस्तों किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाना, और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो अच्छा हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो पहला स्टॉक जिसमें आप लोग कुछ तत्काल एंट्री बना सकते हैं दोस्तों, उसका हम लोग बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्री, शानदार केमिकल स्टॉक है। और इसमें भी हम लोग को लगातार पिछले कुछ सालों से तेज़ी देखने को मिला है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग देख रहे थे पिडिलाइट इंडस्ट्री में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और इस पिवट लाइन पे हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखता है, और FIIs का बड़ा सेलिंग होने के बाद हम लोग को प्राइस नीचे आते हुए दिखता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, और वहाँ से भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है और हम लोग को नीचे का पिवट पे आते हुए दिखा है। तो इस पिवट लाइन पे भी हम लोग को एंट्री मिल सकता था। यहाँ पे भी अगर बाई करने का मौका था, तो अगर इस 2 लेवल्स पे बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेना है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में, अगर यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बाई किए होंगे, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का आपको दिखता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में है, लेकिन 2 बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो मोमेंटम नीचे की तरफ है, इसलिए 3-4% का बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बने तभी बाई करना है। तब ये पॉसिबिलिटी बनेगा कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस रिवर्स हो सकता है, नहीं तो और भी हम लोग को फॉल होते हुए दिखेगा। और नेक्स्ट पिवट लाइन करीब 2210 का है, और यहाँ तक भी प्राइस आते हुए दिख सकता है। इसलिए 3-4% का बड़ा ग्रीन कैंडल बने तभी आपको बाई करना है। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ फ्रेश एंट्री के लिए भी बेस्ट लोकेशन है। अगर ये 2 लेवल्स पे भी बाई किए हैं तो थोड़ा बहुत एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक की। एक शानदार IT स्टॉक है लार्सन एंड टुर्बो ग्रुप का। इसमें भी हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया है पास्ट में, और हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और डबल टॉप का फॉर्मेशन था, तो FIIs का बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है, और हम लोग को स्ट्रेट फॉल होते हुए दिखता है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और एक ट्रायंगल पैटर्न है, तो दोनों तरफ का ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा फॉल हम लोग को LTI में होते हुए दिखेगा। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। एक बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न हम लोग को दिखा है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 2-3% का भी, तो आप लोग LTI में ज़रूर से बाई करके चल सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो फर्स्ट एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आपको ले लेना है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है जो कि टायर मैन्युफैक्चरर है।
इसमें भी हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। प्राग पारिक म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और हम लोग को यहाँ पे FIIs DIs का सेलिंग देखने को मिलता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया, उसके बाद से बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को दिखा है। तो फिलहाल की बात करें दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग कुछ बाइंग करने के लिए भी बोले थे। अच्छा कंसल्टेशन था और नीचे का पिवट सपोर्ट भी था, तो इस लेवल पे हम लोग को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कुछ एवरेजिंग कर लेना था। और अगर इस लेवल पे आप लोग बाई करके नहीं चले हैं तो थोड़ा बहुत और भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने का समय है। अभी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दिखता है तभी बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करना है। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे एवरेजिंग करने का बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिखता है तो फिर से हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिखेगा और नया हायर हाइस हम लोग को बालकृष्ण इंडस्ट्री में दिखेगा। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर बनता है 3-4% का, तो बेझिझक आपको एंट्री ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट क्वालिटी स्टॉक एग्रो केमिकल से जुड़ा हुआ शानदार स्टॉक है, अभी पिछले साल ही लिस्ट हुआ था। हिरनबा इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है। केमिकल सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हम लोग को नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि केमिकल सेक्टर में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके, चाइना पे डिपेंडेंसी कम किया जाए, तो उसमें मेन बेनिफिशियरी आपको केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए क्वालिटी स्टॉक हो सकते हैं। तो जैसा कि हिरनबा में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज भी अब ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का आपको हिरनबा में दिखता है यहाँ पे, तो आराम से 2 बजे के बाद आप लोग एंट्री बना सकते हैं। हम लोग 2 बजे के बाद एंट्री बनाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि तब तक ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि ये कैंडल ग्रीन ही फॉर्म होने वाला है, तो इसलिए 2 PM के बाद आप लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। कुछ केमिकल सेक्टर में भी स्टॉक हम लोग को लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% तक ही केमिकल सेक्टर में वेटेज देना है। तो हिरनबा इंडस्ट्रीज में दोस्तों आप लोग एक बड़ा सी ग्रीन कैंडल के बाद आप लोग एंट्री बना सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अगला स्टॉक जिसमें तत्काल एंट्री बनाना है दोस्तों, वो है HDFC लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला था और इस पिवट लाइन पर रेजिस्टेंस था और वहाँ से FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है और लगातार प्राइस फॉल होते हुए HDFC लाइफ में हम लोग को दिखता है। और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था। तो जैसे ही प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, इस कैंडल में आप लोग को एंट्री बना के HDFC लाइफ में चलना चाहिए था। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया है तो इस पिवट लाइन पे रेजिस्टेंस है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की तरफ बनता है 3-4% का, तो HDFC लाइफ में आप लोग को एंट्री बना के चलना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग बात करते ही हैं हर वीडियोज़ में कि LIC का जैसे जैसे मार्केट शेयर घटेगा उसमें मेन बेनिफिशियरी HDFC लाइफ, SBI लाइफ और आपका ICICI प्रूडेंशियल तीनों हो सकता है। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है और कोविड के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा जागरूकता लोगों की बढ़ी है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उसमें ज़्यादा मेन बेनिफिशियरी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर ही होगा, तो इसलिए हम लोग को प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर पे ही ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो HDFC लाइफ में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल के बाद आप जरूर से एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है, तो इसमें बाई करके जरूर से चलना ही है। और आज के लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। कल भी हम लोग अपने वीडियो में बात किए थे CDSL के बारे में, जिसमें आप लोग को तत्काल जरूर से एंट्री बना के चलना है। इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला स्टॉक है CDSL, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ही खुला है और देश बहुत ही बड़ा है पॉपुलेशन की वाइज, तो यहाँ पे और भी हम लोग को ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। नियर टर्म में हम लोग को 8 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलते हुए दिख सकता है। 6 करोड़ टू 8 करोड़ हो सकता है। 2-3 करोड़ का एडिशन हम लोग को दिखेगा 1-2 साल में, जब LIC का IPO आ जाएगा, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है। तो CDSL बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है। जो हम लोग शेयर्स बाई करते हैं उसको CDSL ही होल्ड करता है, डिपॉजिट रखता है। तो CDSL में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, इसलिए हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से बाई करके चलना है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों FIIs का बड़ा सेलिंग आने के बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका था। तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए CDSL को बोले थे, तो इस लेवल पे अगर बाई किए हैं तो फिर से आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही है। तो एक बड़ा सा 2-3% का आपको कैंडल दिखता है CDSL में, तभी बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का 2-3%
का वेट करना है, तब CDSL आपको ज़रूर से बाई करके चलना है। स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का दिख रहा है। 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी हम लोग को नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिख सकता है। इसलिए फर्स्ट एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में स्मॉल क्वांटिटी में ले लेना है, और नीचे का पिवट अगर करीब 1324 तक भी आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, और उसके नीचे भी ब्रेकआउट दिखेगा तो नीचे का पिवट पे हम लोग जहां सपोर्ट लेगा वहां CDSL को बाई करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा, ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो इसको ज़रूर से अपने बाइंग लिस्ट में रखना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।